नमस्कार, स्वागत आपका एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में, एस्ट्रोलॉग गुरु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। एस्ट्रोलॉग गुरु में आपको आपके ही तरीके से जीने की कला सिखाई जाती है। एस्ट्रोलॉग गुरु में प्रेम से रहने की कला सिखाई जाती है। आपके जीवन में जो समस्या हैं उनसे आपको कैसे निजात पाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। एस्ट्रोलॉग गुरु में डाइवोर्स हो, प्रेम विवाह हो, लव मैरिज हो, इन सारी चीज़ों से, इन सारी परेशानियों से कैसे आपको बाहर निकलना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। ये जीवन बहुत अनमोल है, ये परमात्मा की देन है, उसका एक आशीर्वाद आपको मिला है। इसको बड़े प्यार से जियो। आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, एस्ट्रोलॉग गुरु में इन सारी चीज़ों से, इन सारी परेशानियों से बाहर निकलने का एक तरीका आपको बताया जाता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल के आपके बीच में परोसा जाता है। आपका प्यार, आपका विश्वास बहुत मिल रहा है और इसी तरीके से मिलता भी रहेगा। और मैं भी आपके लिए 24 घंटे में से 22 घंटे तत्पर आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप सुखी कैसे हो, आपका जीवन सुखमय कैसे हो, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनसे आपको छुटकारा कैसे मिले। किसी का डाइवोर्स हो रहा है, वो परेशान है। किसी की पत्नी रूठ गई है, वो परेशान है। किसी का पति रूठ गया है, वो परेशान है। किसी का प्रेमी रूठ गया है, किसी की प्रेमिका रूठ गई है, वो परेशान है। तो इन सारी चीज़ों की परेशानी से आपको बाहर कैसे निकलना है, उसको अपने पास कैसे लेके आना है, उसके दिल में, उसके मन में सिर्फ आप ही रहें, आपका ही प्यार हो, ये सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में एस्ट्रोलॉग गुरु में आपको बताया जाता है। जीवन जीने की कला आपको सिखाई जाती है, क्योंकि यह है प्रेमशाला। वैवाहिक जीवन में हर किसी के सुख और दुख लगे रहते हैं। बहुत सारों के ऐसे मैसेजेस, ऐसे कॉल्स कई समस्याओं को लेके आते रहते हैं। गुरुजी, जीवन में परेशानियां बहुत हैं। पति नहीं सुनता है या पत्नी नहीं सुनती है, क्या करें? परेशान हो चुका हूँ। पत्नी कहना नहीं मानती है, पति कहना नहीं मानते हैं। इस जीवन की हर समस्या का समाधान आपको एक एस्ट्रोलॉग गुरु में मिलता है और आज उसी विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। किस प्रकार से ये जीवन की समस्याएं खत्म होंगी, किस प्रकार से हमारे जीवन में एक खुशहाली आएगी, हमारा जीवन सुखमय होगा। शादी के रिश्ते की डोर बहुत नाजुक होती है दोस्तों, इसे संभालने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं। इसके बावजूद कुछ लोगों की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आ ही जाती हैं, कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उन हर तमाम समस्याओं के समाधान के लिए सबसे सरल और अचूक उपाय। जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, उन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको ये सरल से उपाय करने हैं। जैसे कि मैं हर किसी वीडियो में कहता हूं कि विश्वासो फलदायकम। जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, और उस परेशानी का कारण होता है, बिना कारण के कोई परेशानी नहीं आती। हाँ, ये सच है मेरे प्यारे दोस्तों। आपका विश्वास, आपका प्यार बहुत मिल रहा है और आगे भी यूं ही मिलता रहेगा, तत्पर मिलता रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप इन उपायों को करते हैं, आपको फायदा होता है, आपके जीवन में खुशी आती है और आप मुझे धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं एक माध्यम हूँ, करने वाला वो है, करने वाला एक है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम बना हूँ कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान करता हूँ। ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। देखो, उपाय छोटे होते हैं लेकिन इनका फायदा बहुत बड़ा है। जब विवाह के बाद पति पत्नी के विचारों में तालमेल न बैठ पाए, जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता न हो, तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। पति के विचार और पत्नी के विचार में मेल नहीं खाते हैं, एक कुछ कहता है तो दूसरा कुछ और कहता है। अगर ग्रहों में शत्रुता हो तो रोज वाद विवाद बना रहता है। ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से, जब इस तरीके से जो दिक्कत परेशानी आ रही हो, आपस में तालमेल न बैठ रहे हो, लड़ाई झगड़ा इत्यादि चल रहा हो, तो ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। नियमित रूप से रोज करिए। हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूध हो गया, चीनी होगी, दही हो गया, कपड़ा हो गया। जब पति पत्नी के बीच में विवाह के बाद दूरियां बढ़ रही हों, दूरियां बढ़ जाएं,
जब विवाह के तुरंत बाद शनि या राहु की दशा आ जाए तो पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है और काफी प्रयासों के बावजूद भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना है? पति और पत्नी को नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। पत्नी जो है, अगर पति दूर गया हुआ है तो पत्नी अपने घर में बैठ के मधुराष्टक का पाठ करे। अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इसका आपको पाठ करना है मधुराष्टक का। नियमित रूप से करिए, सुबह जब आपको टाइम लगे, शाम को जब आपको टाइम लगे। इस चीज का अगर आप पाठ करते हैं तो आपकी आपस में जो दूरियां बनी हैं, जो दूरियां बढ़ गई हैं, वो दूरियां आपकी खत्म हो जाएंगी। विश्वासो फलदायकम, विश्वास से करिए। आपके ही बीच में धन्यवाद करने वालों की लाइन लगी है, जो इन उपायों को कर रहे हैं उनको फल मिल रहा है। जब विवाह के बाद पति पत्नी के जीवन में परिवार वालों का हस्तक्षेप हो, आमतौर पर चंद्रमा के खराब होने पर ऐसी समस्या होती है। जब किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब होता है तो परिवार वालों के बीच में जो है कई प्रकार की उलझनें आती हैं, कई प्रकार की बातें करते हैं। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। दोनों के बीच में, उनके प्रेम के बीच में, पति पत्नी के रिश्ते के बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दोनों को लड़ाने की, अलग करने की, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। दूसरी चीज, मंगल के कारण भी कभी कभी इसमें अलगाव और मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। अलगाव हो जाता है मंगल के कारण। किसी का सप्तम का मंगल हो, अष्टम का मंगल हो, या लगन का मंगल हो, या 12वें भाव का मंगल हो, या चौथे भाव का मंगल हो, तो इसमें भी ये चीजें हो जाती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाएं। जब विवाह के बाद पति पत्नी में शक पैदा हो रहा हो, एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हो, वैवाहिक जीवन में राहु का प्रभाव हो या चंद्रमा कमजोर हो, तो पति पत्नी के बीच में बेवजह शक की नौबत आ जाती है। इसके लिए उपाय क्या करना है? आपको नित्य प्रातः 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का नित्य आप जाप करें 108 बार। आहार और विचार सात्विक रखें। अपने आहार में किसी भी प्रकार की ऐसी चीज ना लें जो आपकी वाणी को खराब करे, और अपने विचारों का सात्विक रखें। जीवन साथी के मन से शक दूर हो, ऐसी प्रार्थना करें। जो उनके मन में शक चल रहा है, जो उनके मन में किसी भी प्रकार का शक है, वो शक दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना आप नित्य करें। जब विवाह के बाद पति पत्नी में हिंसा की नौबत आ गई हो, कुंडली में मंगल राहु, मंगल शनि या मंगल सूर्य का प्रभाव हो, तो पति पत्नी में हिंसा हो जाती है। मंगली कुंडलियों में ऐसा दोष सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कभी कभी पति या पत्नी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है उपाय? पति पत्नी एक साथ रुद्राभिषेक करवाएं। नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करें। लाल और काले रंग के वस्त्रों का कम से कम प्रयोग करें। ये आपको नहीं पहनने हैं। ये थे आज की जानकारी, ये थे कुछ उपाय। उम्मीद करता हूँ इन सभी उपायों को आप बड़े प्यार से, बड़े विश्वास के साथ में करेंगे और आपको पूर्ण रूप से इनका फल प्राप्त होगा। फिर मिलूंगा इसी तरीके से किसी और जानकारी के साथ में। तब तक अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।